हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश के कुछ अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवटी। डेवटी का अर्थ होता है भक्त, उपासक। बहुत सारे लोग इस शब्द का उच्चारण डिवोटी करते हैं, लेकिन वह उच्चारण गलत होता है। सही उच्चारण होता है डेवटी। ही इज़ अ ग्रेट डेवटी ऑफ हनुमान जी, अर्थात वह हनुमान जी के बहुत बड़ा उपासक है। स्क्रिप्चर, इसका अर्थ होता है धर्म ग्रंथ। ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्क्रिप्चर्स। दोस्तों, वेल वर्स्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ का बहुत ज्ञान रखने वाला या फिर किसी चीज़ में निपुण। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़ा ज्ञाता है, अर्थात वह धार्मिक ग्रंथों का बहुत सारा नॉलेज रखता है। लर्निंग, इस शब्द का अर्थ होता है विद्या। इसके लिए आप नॉलेज शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ सरस्वती इज़ द गॉडेस ऑफ लर्निंग, अर्थात माँ सरस्वती विद्या की देवी है। दोस्तों, यहाँ पर माँ सरस्वती को मदर सरस्वती मत कर दीजिएगा। ज़्यादा इंग्लिश हम लोगों को नहीं झाड़ना है। हम लोग माँ सरस्वती श्रद्धा से कहते हैं, इसलिए इस शब्द का भी मदर कर देना अच्छा नहीं होगा। सॉलस, सॉलस का अर्थ होता है राहत पहुंचाना, सुकून देना। डिवोशनल सॉन्ग्स सॉलस अस, इसका अर्थ हुआ धार्मिक गाने, अर्थात भक्ति वाले गाने हमें सुकून देते हैं। इम्पार्ट, इसका अर्थ होता है सूचना या ज्ञान बांटना, देना, फैलाना। टीचर्स इम्पार्ट अस नॉलेज, अर्थात शिक्षक लोग हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। कन्विंस, इसका अर्थ होता है विश्वास दिलाना या फिर किसी चीज़ को करने के लिए राजी करना। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हिम, इसका अर्थ हुआ कि मैंने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपना पूरा कोशिश कर दिया जितना कर सका। स्पेयर, इसका अर्थ होता है बचाना। दोस्तों, एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए हम लोग जिस अर्थ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वह अर्थ ही सिर्फ उस वर्ड का नहीं होता है और बहुत सारे अर्थ भी उसके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंटेंस में जो अर्थ दे रहा है वर्ड, उस पर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नन बट गॉड कैन स्पेयर यू, नन बट का अर्थ होता है ओनली। यह एक इडियम है, इसका अर्थ होता है सिर्फ। तो कह रहा है कि नन बट गॉड कैन स्पेयर यू, अर्थात सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं। ऑमनीपोटेंट, इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। इसके लिए आप ऑलमाइटी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। गॉड इज ऑमनीपोटेंट, अर्थात ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑमनी प्रेजेंट, इसका अर्थ होता है जो सब जगह हो, अर्थात जो सब जगह पाए जाते हो। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, अर्थात ईश्वर सर्वत्र है या फिर ईश्वर कण कण में है। ओमनीसिएंट, इसका अर्थ होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, अंतर्यामी। गॉड इज ओमनीसिएंट, ईश्वर अंतर्यामी होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स थे जिन्हें आपने सीखा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ये सेशन अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, और कुछ जानना चाहते हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक यू।